अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा निकाह के बयान का 39वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, कल के सबक में मैंने बताया था कि किस तरीक़े से बीवी की ज़िम्मेदारी बनती है वो हर बात में शोहर की इताअत करे, उसकी फरमाबरदारी करे, लेकिन गुनाह के कामों में शोहर की इताअत और फरमाबरदारी करने से इनकार कर दे। और वो गुनाह के काम कौन कौन से हैं वो कल मैं बता चुका हूँ। मेरे ख़्याल से आज उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज के सबक में मैं ये बताने वाला हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग यानी आपस में बदगुमानियाँ, आपस में एक दूसरे पे शक करने की वजह से कैसे ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती है, तलाक़ तक नौबतें पहुँच जाती है, और आपस में कम्युनिकेशन गैप जो इन बदगुमानियों को और बढ़ाता है, दुश्मनियों की आग को भड़काता है। सबसे पहले हम आएंगे मिसअंडरस्टैंडिंग पर। बदगुमानियाँ कैसी होती है, एक दूसरे पे शक कैसे होता है। अब आप थके हारे सुबह से ऑफिस के घर पर आए, दुकान पे से घर पर आए, अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, आते ही आपकी वालिदा ने आपके कानों को भरना शुरू किया, अरे तेरी बीवी पता नहीं गैलरी में जाके आधे घंटे से किससे बात कर रही थी, अरे तेरी बीवी तो दिन भर व्हाट्सएप के ऊपर बिज़ी रहती है। अब ये बातें सुनने के बाद में अगर शोहर के माइंड में पहला इंटेंशन ये आया कि पता नहीं किस नामहरम के साथ में इसकी बात हो रही थी, या पता नहीं ये किसके साथ बात कर रही थी, बजाय तहक़ीक़ात करने के उसके ऊपर अगर वो शक करना शुरू कर दे और उसकी तहक़ीक़ात ना करे, अब यहाँ से दिलों के अंदर शक का बीज पैदा हो जाता है और दोनों के बीच में शक की आग भड़कने लगती है। और वो शक जो है वो यहाँ तक पहुँचता है कि मैंने देखा हूँ बहुत सारे केसेस में मुझे ऐसा देखने के लिए मिला कि पाक दामन औरतों पर भी लोगों ने बड़े बड़े बहतान लगा दिए। और बहतान लगाना शरीयत के अंदर इतना बड़ा जुर्म अज़ीम है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान किसी पाक दामन औरत पर तोहमत या बहतान लगाता है वो ऐसा है जैसे अपने सगी माँ से 70 मरतबा ज़िना करने के बराबर। इतना बड़ा गुनाह है और उसके बाज़ाब्ता अहकामात है कुरान और हदीस की किताबों के अंदर। तो पहला आपका काम यह है कि जो माँ ने आपके कान में बदगुमानियों का जहर घोला है, आप उस माँ को भी साथ में बिठाए, अपने बीवी को भी, दोनों को आमने सामने, इसलिए कि बदगुमानियाँ दूर होंगी एकदम आमने सामने बिठाकर क्लियरिफिकेशन करने के बाद में ही। हमारे यहाँ पे मुआमलात कब बिगड़ते हैं, जब एक औरत अकेले में आपके साथ में कुछ बोल रही है, फिर आप बीवी से बात करेंगे, वो कुछ बोलेंगी, मामला बिगड़ेगा, मामला सुलझेगा नहीं। और मैंने हमारे कारी साहब को देखा था, अल्लाह हमारे कारी साहब की क़ब्र को नूर से भर दे। ये मुआमले में हज़रत का इतना क्लियर मुआमला था। अगर कोई तालिब इल्म किसी उस्ताद की शिकायत करता कि उस्ताद ने मुझे मारे, उस्ताद ने मुझे सज़ा दी है, उस्ताद ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा पढ़ाई का बोझ डाल दिए, हमारे कारी साहब वो तालिब इल्म की बात सुनकर उस्ताद के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लेते थे। या कोई उस्ताद ने आकर किसी तालिब इल्म की शिकायत किया कि हज़रत वो बच्चा तो 15-15 दिन सबक नहीं सुना रहा है, वो तो ऐसा कर रहा है, वो तो वैसा कर रहा है, वो तो बहुत शरारती है, हमारे कारी साहब वो तालिब इल्म को भी बुलाते थे और उस्ताद को भी, दोनों को बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के फ़ेस टू फेस, हाँ भाई बोलो आपको क्या शिकायत है। अब वो तालिब इल्म अगर उस्ताद की शिकायतें बयान करता तो फिर उस्ताद को वहीं खुलासा करने लगाते, और अगर उस्ताद ने कोई शिकायत की थी तो तालिब इल्म को खुलासा आमने सामने मुआमला फ़ौरन क्लियर करते थे और वहीं पर फ़ैसला कर देते थे। तो ना दोनों के दिलों में बदगुमानियाँ बाकी रहती थी और ना ही शक और शुकूक का जहर जो है वो फैलने लगता था। ये चीज़ मैंने हमारे हज़रत में देखा था। आपका भी यही काम है, आप खाली अपने माँ की एक तरफ़ा बात सुनकर गलत फ़ैसला मत करो बीवी के अगेंस्ट में। हो सकता है वो बीवी गैलरी में जाकर उसके वालिद से बात कर रही होंगी, उसके भाई से बात कर रही होगी, उसकी वालिदा से बात कर रही होंगी, उसके बहनों से बात कर रही होंगी, उसके अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रही होगी,
और ये बुढ़िया को बैठे बैठे शक आ गया उसके ऊपर के पता नहीं अपने कौन से यार से बात कर रही है, और उसकी ये शक की लगाई हुई आग मियाँ बीवी दोनों के ज़िंदगी के बर्बाद करने का ज़रिया बनी। तो कम्युनिकेशन जो गैप होता है, यानी आपस में बातचीत नहीं करना, खाली शक करना, शुबा करना, यही गैप जो है ज़िंदगियों को बर्बाद कर देता है। मैं पाकिस्तान की एक सच्ची कहानी एक न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ रहा था। पाकिस्तान में ये वाक़या हो चुका है। एक लड़की, उसको एक फ़ोन से मिस कॉल आया, तो मिस कॉल आने के बाद में उसने उस नंबर पे बाद में फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में उधर से कोई लड़के की आवाज़ आई, तो जैसे ही इस औरत ने वो लड़के की आवाज़ को सुना, उसने फ़ौरन अपने फ़ोन को कट कर दिया। अब जो सास थी उसने देखी कि मेरी बहू, उसने फ़ौरन फ़ोन को कट कर दिया है, तो वो समझ गई कि ये बहू का कोई तो भी बाहर लपड़ा है, लोचा है, इसके लिए मेरे सामने इसने ये फ़ोन कट कर दी। बेटा जैसी घर में दाखिल हुआ तो वो बेटे को आते ही उसने सुनाई कि देख बेटा, तेरी बीवी किसी नामहरम के साथ में बात कर रही थी, और वो जो नामहरम था पता नहीं कौन है, इसका यार बाहर पाला हुआ। उसके बाद में उसने 25 से 30 मरतबा इसको फ़ोन किया, लेकिन मैंने मोबाइल अपने हाथ में ले ली और मैंने वो फ़ोन उठाई नहीं। देख उसके मिस कॉल भी इसके अंदर है। अच्छा, वो जो आदमी था या वो जो लड़का था जिसने फ़ोन उठाया था, वो लड़के ने जब एक लड़की की आवाज़ को सुना, एक नामहरम औरत की आवाज़ को, तो उसके दिल में एक शौक़ पैदा हुआ कि भाई मैं तहक़ीक़ करूँ ये कौन है, क्या है। वो बेचारा बार बार फ़ोन लगाने लगा, और यहाँ पे इसके मोबाइल में मिस कॉल पे मिस कॉल जमा होने लगे। अब जैसे ही शोहर ने ये सुना तो उसने अपने पैर में का जूता निकाला और बीवी को इतना मारा कि बेचारी 1000 मरतबा चिल्ला चिल्ला के बोलती रही कि देखो मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बेकसूर हूँ, मेरा किसी से कोई लपड़ा नहीं है, मेरा किसी से कोई लोचा नहीं है, मेरा कोई यार नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है वो कौन है। मगर उसकी बात कौन सुनता। गुस्से गुस्से में वो बुढ़िया ने कहा इसके बाप को फ़ोन लगा, इसके भाइयों को फ़ोन लगा। अब वो गुस्से गुस्से में, रात का वक्त है, उसने उसके बाप को फ़ोन लगाया, भाई को फ़ोन लगाया। अब भाई आया वहाँ पे, भाई भी गुस्से में, उसने भी पहले तो बहुत मारा बहन को, बाप ने भी मारा, और वो चिल्ला के बोलती रही कि देखो मेरी बात सुनो, ये जो मिस कॉल जिसके जमा हैं मैं पहचानती नहीं कौन है। मगर वहाँ पे कौन सुनने के लिए तैयार, जिस मुआशरे के अंदर मर्दों का राज चलता हो। भाई को गुस्सा आ गया और उसने बंदूक निकाल के बहन के खोपड़ी के अंदर 2-4 गोलियां दाग दी, और वो बेचारी बहन जो थी जगह पे मर गई। अब उसके मरने के बाद में पुलिस आई, आने के बाद भाई को पकड़ के लेकर चली गई, और ये जो बहन थी इसको दफन कर दिया गया। अब उसके बाद पुलिस ने वो मोबाइल अपने कब्ज़े में ली, मिस कॉल मारने वाला कौन था। अब जब तहकीकात की तो पता चला कि मिस कॉल मारने वाला एक नौजवान है। अब पुलिस उसका पता लगाने लगी और पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया। अब इधर भाई जो था जेल के अंदर, उसको बहुत ज़्यादा सदमा हुआ, गम हुआ कि मैंने अपने हाथों से अपने बहन की जान ले लिया। मगर क्या करता बेचारा, वो सिर्फ सदमा करता रहा, अफसोस करता रहा। लेकिन जब उस लड़के को पकड़े तो लड़के ने ये कहा, बोले देखो मैंने किसी और का नंबर लगा रहा था, वो नंबर पे मिस कॉल चले गया, फिर उधर से मुझे फ़ोन आया और मैंने सुना कि वो किसी मस्तूरात की औरत की आवाज़ है, तो मैं सिर्फ ये बात करने के लिए बार बार फ़ोन करता रहा कि भाई कौन है, क्या है, किसको फ़ोन लग गया था। मगर उधर से आवाज़, किसी ने फ़ोन उठाया नहीं, इसलिए मैं बार बार फ़ोन करता रहा। इसके अलावा मैं उसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, मेरे को पता भी नहीं है वो कौन है। जब ये सारी स्टोरी पुलिस ने सुनी, उसके बाद में वो जो सामने शोहर था उसने भी जब सुना, तो सुनने के बाद में बेचारे को वहीं पे हार्ट अटैक आ गया, और हार्ट अटैक से जगह पे उसकी मौत हो गई। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, खाली एक शक करने की वजह से, जिसकी तहकीकात नहीं, आपस में कम्युनिकेशन गैप नहीं, कितने घर उजड़ गए और कितने लोग बेसहारा हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ। भाई को जब जेल में पता चला कि मैंने अपनी बेकसूर बहन, जिसका कोई कसूर नहीं था, जिसका कोई यार नहीं था, जिसका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ज़बरदस्ती मैंने उसकी जान ले ली, उस अफसोस में उसने अपनी ख़ुदकशी कर ली और अपनी जान अपने हाथों से ले ली।
एक मिस कॉल की वजह से और एक शक और शुबे की वजह से और आपस में कम्युनिकेशन का गैप होने की वजह से वो औरत 4 बच्चों की माँ थी, वो 4 बच्चों के सर से उनकी माँ का सहारा चला गया। बाप को जब हार्ट अटैक आ गया तो बाप का भी सहारा चला गया, वो बच्चे यतीम और यसीर हो गए। वो जो भाई था जिसको जिसने शक की वजह से बहन की जान ली थी, उसने जब खुदकशी कर ली तो वो भाई भी शादीशुदा था और वो जो शादीशुदा भाई था उसकी बीवी बेवा हो गई और वो भी 3 बच्चों का बाप था, उसके भी 3 बच्चे यतीम हो गए। आप सोचो, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से। अरे दिल में जो कुछ भी है लाओ, ज़ुबान के ऊपर निकालो अपनी भड़ास। हम जो इतना खुल के बोलते हैं आप लोगों के सामने इसीलिए क्योंकि हमको किसी की परवाह नहीं है कि एड़े बागड़े दीवाने अक्ल के अंधे हमारे बारे में क्या सोचते हैं कि ये मौलाना ऐसा बयान करते, हमको क्या लेना देना है। हमारे दिल में जो है, हम अपने मन के राजा है, हम अपने दिल की पूरी भड़ास निकालते हैं। जो हमको बोलना है अलल ऐलान अल्लाह के अहकामात बयान करते हैं, पसंद आए ना पसंद आए। वजह यह है हम अपने दिमाग पे वज़न नहीं रखते, क्योंकि मैंने देखा हूँ मेरे से उम्र में 5-5 साल छोटे मेरे जो दोस्त है, मेरे जो साथी है, मेरे जो जान पहचान वाले हैं, वो मेरे से कम उम्र है लेकिन दिल में अपना रख रख के कुड़ रहे हैं, जल रहे हैं, भुन रहे हैं, बोल रहे नहीं, ज़ुबान पे ला रहे नहीं, अंदर का बाहर निकाल रहे नहीं। उनकी सारी पूरी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई है, बास के पूरे टकले एयरपोर्ट हो चुके हैं। वजह यह है कि जितना आदमी कुढ़ेगा उतना ही उसके अंदर बुढ़ापा आता जाएगा, और जितना आप खुल के जिएंगे उतना आपको किसी का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो इसके लिए कम्युनिकेशन गैप, यानी मियाँ बीवी आपस में बात नहीं कर रहे। एक जगह देखा मैंने, रात में 2 बजे जूतों से मारा मारी चालू है जोरू और मर्द के बीच में। उतनी रात को छुड़ाने के लिए गए, पता चला कि शोहर वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है और बीवी भी गवर्नमेंट सर्वेंट। दोनों को घमंड, दोनों को अकड़, काहे का, अपनी अपनी जॉब का, अपने अपने सैलरी का, अपने अपने पैसों का, और दोनों एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। हर एक के दिल में घमंड। जोरू को ये लग रहा कि मैं तेरे से ज़्यादा पढ़े हुई हूँ, मेरा मर्तबा तेरे से ऊंचा है, तो मैं तेरे को क्यों बात करूँ, तूने मेरे से पूछना तू कैसी है क्या है। और शोहर को ये, मैं क्लास 1 ऑफिसर हूँ, मैं इसको क्यों बात करूँ। दोनों एक दूसरे अपने सैलरी के, अपने जॉब के, अपने डिग्रियों के ये बोल रही है मेरा फ्रेंड सर्कल तेरे से बड़ा है, फलाना एमएलए मेरे को पहचानता, फलाना तहसीलदार मुझे पहचानता, फलाना कॉरपोरेटर मुझे पहचानता, सबके नंबर मेरे मोबाइल में हैं। और मर्द को ये घमंड, मुख्यमंत्री से मैं मिले हुआ हूँ, एमपी साहब से मैं मिले हुआ हूँ, दोनों घमंड में जी रहे हैं। और पता ये चला जब मैं छुड़ाने के लिए गया तो दोनों 6-6 महीने एक दूसरे से बात नहीं करते। अब सोचो, जो मर्द और औरत और जो हस्बैंड और वाइफ 6-6 महीने जब एक दूसरे से बात नहीं करते तो वो आपस में फिजिकल रिलेशन कब बनाते होंगे। क्यों, घमंड में जी रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप दोनों के भी दरमियान में। तो क्या कुत्तों के जैसा जी के ये ज़िंदगी क्या फ़ायदे की। कुत्ते अच्छे हैं ऐसों से कि कुत्ते भी मस्त अपना आराम से आयश से बाप का माल समझ के गवर्नमेंट की रोड पे, कभी हाईवे के बीच के डिवाइडर पे घास में आराम कर रहे हैं, कभी साइड में आराम कर रहे हैं। उनको भी अच्छे से अच्छा खाने के लिए लोग लाकर दे रहे हैं। उनकी ज़िंदगी ऐसों से अच्छी है, चाहे क्लास 1 की पोस्ट पे हो या क्लास 2 की पोस्ट पर हो। क्यों, कम्युनिकेशन नहीं आपस में। इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, खुल के जियो। जो भी अपने दिल में है या किसी के बारे में कुछ सुनो, अपने बीवी के बारे में या बीवी माँ के बारे में, आमने सामने बिठाओ दोनों को और सामने बिठा के खुलासा करो। एक तरफा बात सुन के अपने ज़िंदगियों को बर्बाद मत करो। अभी देखो, एक मुख्तसर वाक़या मैं बोलकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे पास में अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैं बच्चों को छुट्टी दे रहा था, जिसका सबक हो गया वो घर पे चले जाओ। तो एक साहब ने मुझे फ़ोन करे नीचे से, ऊपर मैं पढ़ाता हूँ मस्जिद के अंदर, हमारे तकरीबन 450 बच्चे हमारे पास पढ़ते, सारे असातिज़ा बैठे हुए होते हैं। और मैंने सब असातिज़ा से भी कहा बच्चों के एग्ज़ाम्स का पीरियड चल रहा है, कुरान का सबक लो और छुट्टी दे दो। तो एक साहब ने नीचे से फ़ोन किए, जो बड़े सिका समझे जाते थे, मुअतबर समझे जाते थे। बोले मौलाना, आपका एक शागिर्द
मैंने देखा एक लड़की से बात कर रहा था। अब वो बेचारे के नज़र पे जो है खाली बदगुमानियों का, शक का, शुबहात का चश्मा लगा हुआ था। मुझे बहुत गुस्सा आया। अब दूसरे बच्चों ने मुझे सुन लिए, वो शागिर्द का नाम मैंने जब लिया और वो नीचे वाले से बात हुई और बच्चों ने छुट्टी के बाद में वो बच्चे को बताए कि मौलाना को किसी ने तेरे बारे में ऐसा ऐसा फ़ोन किया। तो वो बच्चे की हिम्मत देखो, वाकई में काबिल तारीफ़। वो फ़ौरन ईशा की नमाज में आया, ख़ुद हो के मुझे मिला और मुझसे मिल के ये कहा कि मौलाना अस्सलाम वालेकुम। उसको मालूम था वो जैसी मुझे मिलेगा तो मैं फ़ौरन पूछूंगा। तो मैंने फ़ौरन पूछा, मैं बोला किससे बात कर रहा था तू? बोले मौलाना मैं किसी से भी बात नहीं कर रहा था, मैं गली में से आ रहा था और एक बड़े उम्र की मस्तूरात जो मेरे वालिदा की उम्र से बड़ी होंगी वो भी रास्ता पार कर रही थी। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई तू साइड में सरक जा, हम लोगों को पहले जाने दे। हमारी उनकी ये बात हो रही थी तो अचानक में जो आपके मोतबर और सिक्का साहब है उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई। तो उन्होंने आपको फ़ौरन फ़ोन लगाई। मैंने फिर वो सिक्का साहब को भी बुलाया और बुला के जब खुलासा हुआ और बच्चे ने उनके सामने बोल दिया कि भाई मैं किसी मेरे हम उम्र लड़की से नहीं, मेरे वालिदा से बड़ी उम्र की औरत को रास्ता दे रहा था। सब सिक्का साहब जो है पता चल गया कि हज़रत मौजू हदीसों के रावी है बोल के। तो ऐसा हमारे यहाँ पर होता है, तहक़ीक़ करने पे पता चलता है। बाद में मैंने वो बच्चे को इनाम दिया अपनी तरफ से उसकी हक़ गोई पर और उसके बाद के ख़ुलासे को करने पर। तो ऐसा ख़ुलासा होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, इससे बदगुमानियाँ बढ़ती है। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम तमाम को खुल के जीने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।